हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रैंकिंग अरेंजमेंट, जिसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, इसमें 35 दिन 35 चैप्टर्स ख़त्म किए सीरीज चल रही थी, जो कि बीच में क्लास इसकी नहीं हो रही थी। रीज़न यह था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए अपन आज से इस क्लास को वापस कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर करने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास, आज की क्लास कैसी लगी और 15 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है मेरे दोस्त, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए बाएं से 13वें और दाएं से 18वें स्थान पर है। इस रेखा में कुछ कितने छात्र हैं? कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुल कितने छात्र हैं, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ की जगह पर कुल आएगा, कुल कितने छात्र हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बन जाएगी। ट्रिक क्या रहेगी तो आप ध्यान से देखना, राइट लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टोटल नंबर। क्या हो जाएगी ट्रिक इसकी? राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल टोटल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट से कितना है, राइट से दे रखा है 18 प्लस लेफ्ट से कितना दे रखा है 13 -1। 18 में 13 को जोड़ दिया, 18 में 13 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 31। 31 में -1 कर दिया तो कितना आ गया मेरे दोस्त 30 आ गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ए फॉर अपने भी कभी धोखा दे देते थे, ए इसका सही आंसर होगा। बाकी मुझे थम्स अप करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप इसका रैंकिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इसके और क्या तरीके हो सकते हैं वो अपन जानेंगे। सभी टाइप इसमें कवर कर दिए गए, बाकी इसलिए आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें कि इसमें आधे अधूरे टाइप कवर किए होंगे। नहीं, सभी टाइप को कवर करते हुए इस 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसी प्रकार आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि पेड़ को एक पंक्ति में और एक पंक्ति छोड़ से 7वां स्थान है। क्या कह रहा है, पेड़ को एक पंक्ति में, एक पंक्ति छोड़ से 7 हैं, पंक्ति में कितने पेड़ हैं, पंक्ति में कुल कितने पेड़ ये बताना है। तो एक पंक्ति छोड़ से, अब एक पंक्ति पर 7 है तो दोनों पंक्ति पर भी तो 7 ही होंगे ना। एक पंक्ति के छोर पर 7 है तो दोनों पंक्ति पर 7 होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल क्या होगा टोटल। ठीक है, टोटल रहेगा। अब यहाँ पर राइट से कितना है 7, लेफ्ट से कितना है 7 -1, 7 7 14, 14 में 1 चला गया तो 13। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब मुझे थम्स अप करके बताएगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति छोड़ से 7वां है। अब मुझे ये बताओ, एक तरफ 7वां होगा, अब एक पंक्ति छोड़ की घेरा है, अब एक तरफ 7 होगा क्या दूसरी तरफ 6 हो जाएंगे क्या? जब एक तरफ 7 होगा तो दूसरी तरफ भी 7 ही होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, ये 17 नहीं 7 है, 7 में 7 को जोड़ दिया 14, 14 में 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 13, और 13 किस में दे रखा था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। ठीक है मेरे दोस्त, और थम्स अप करके मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। बाकी आप क्लास को पूरा ज़रूर देखें, आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे इसका सॉल्यूशन। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अतुल दाएं से 9वें स्थान, अतुल दाएं से 9वें, राहुल दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान बदल देते हैं तो अतुल बाएं से 20वें स्थान तक पहुंचेगा। उनके बीच कितने छात्र हैं? अब कह रहा था अतुल बाएं से 9वें स्थान पर है, अतुल बाएं से 9वें स्थान पर है। उसके बाद में अतुल बाएं से कितने पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा। अब कह रहा है कि उनके बीच में कितने छात्र हैं। बीच में छात्र काउंट करने के लिए एक तो ना तो 9 आएगा और ना 20 आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कितने छात्र हो जाएंगे तो 10 छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर होगा। कैसे करा एक बार वापस रिपीट करता हूँ। अतुल 2209वें स्थान था, अतुल 2209वें स्थान मतलब A9 कर दिया। उसके बाद में राहुल दाएं से 24वें स्थान पर, ये लाइन फालतू दे रखी है कि क्या रहा है कि राहुल दाएं से 24वें स्थान, तो राहुल का तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो अतुल बाएं से 20वें स्थान तक पहुंचेगा, तो उनके बीच कितने छात्र हैं। अब 20वें स्थान पर पहुंचेगा, अब बीच की बात कर रहा था, बीच की बात कर रहा था, तो साइड वाले तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। साइड वाले को दोनों को बाहर निकाल दो, साइड वाले दोनों क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। अब बीच में कितने बचे, 10 से लगा के 19 तक कितने आ गए, 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि मोहित को 5 स्थान बाई ओर स्थानांतरित किया जाता है, मोहित है उसको क्या कह रहा है, 5 स्थान बाई ओर स्थानांतरित किया जाता है। ये था मोहित, क्या किया जाता है, 5 स्थान बाई ओर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, 5 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, 13 हो गया। उसके बाद में मोहित दाएं से क्या था, यदि 42 है। अब यहाँ पर 13 दे रखा है, मोहित का दाएं से मान कितना होगा, दाएं से मान निकालना, लेफ्ट से तो आपको पता है, लेफ्ट से कितना इसका 13 है। तो अपना फॉर्मूला क्या था, राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल टोटल, कुल हो जाएगा। एक बार वापस लिख देते हैं फॉर्मूले को, राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल कितना हो गया, टोटल। अब राइट से कितना था, राइट से तो पता करना था, लेफ्ट से कितना था, तो लेफ्ट से दे रखा था 13 -1 इक्वल टोटल कितना दे रखा था, 42। 13 में एक चला गया 12। अब आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 42 में से 12 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 30। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि अंकित को 6 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, यदि अंकित को 6 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो दाएं से 18वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले अंकित बाएं से स्थान क्या था, स्थान बदलने से पहले अंकित का बाएं से स्थान क्या था, यदि कुल छात्र 51 है तो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बाएं से 18, तो बाएं से 6 और दाएं से 18 है, तो स्थान बदलने से पहले इसका स्थान क्या था ये पता लगाना था, अंकित का बाएं से स्थान क्या था ये आप लोगों को पता करना था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि अंकित को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, क्या कह रहा है, 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, दाएं से 18वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले अंकित का बाएं से स्थान क्या था, यदि कुल छात्र 51 है तो। अब यहाँ पर क्या दाएं से कितना हो एक बार चेक करते हैं, दाएं से दे रखा है 18। उसके बाद में क्या कर दिया उन्होंने, लेफ्ट से कितना आ जाएगा, इधर लेफ्ट से इसका आ जाएगा 12, लेफ्ट से कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर कुल छात्र कितने दे रखे, कुल छात्र 51 दे रखे, तो अपना फॉर्मूला क्या लग जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट से कितना दे रखा है, राइट से 12 दे रखा है, राइट से निकल गया 12, कौन, अंकित, राइट से 12 आ गया, लेफ्ट से ज्ञात करना -1 इक्वल 51 आ जाएगा। अब 12 में एक माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 11। 51 में 11 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 40। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया एक बार वापस रिपीट करता हूँ, यदि अंकित को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, 6 स्थान क्या कर दिया उन्होंने, बाईं ओर स्थानांतरित किया 6 स्थान। उसके बाद में दाएं से 18वां है, अब दाएं से 18वां आ रहा है और बाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो 18 में 6 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, राइट से 12वें नंबर पे आ गया अंकित मेरे, तो आ गया ये चीज़ समझो, 12वें नंबर पे आ गया। अब मुझे ये बताओ कि राइट से 12वां था, अब लेफ्ट से निकालना था, लेफ्ट से निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला पड़ा हुआ, राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल
टोटल हो जाएगा। राइट का कितना है 12, लेफ्ट का ज्ञात करना है, -1 इक्वल टोटल 51 हो जाएगा। इसके बाद हमें 12 में 11 माइनस कर देंगे, 12 में 1 माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा। उसके बाद में लेफ्ट ज्ञात करने के लिए हमें 11 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 40। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि गोपाल को 8 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है। कौन? गोपाल। कितने स्थान स्थानांतरित किया जाता है? 8 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। तो अब ये क्या करा, दोनों दाईं तरफ ही हो रहा है, दोनों दाईं तरफ होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। ऊपर की तरफ क्या करा था, एक तरफ तो दाईं होता, एक तरफ बाएं होता, इसलिए माइनस कर दिया था। अब यहाँ पर 8 स्थान क्या कर दिया, स्थानांतरित किया जा रहा है, तो यहाँ पर दाईं ओर ये हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है 8 स्थान। पहले तो 8 था, उसके बाद में 10 था, तो यहाँ पर कितना आ गया, राइट से कितना आ गया मेरे दोस्त, 18 आ गया। कैसे आया 18, 10 और 8 को जोड़ दिया, दाईं ओर से कितना आ गया मेरे दोस्त, 18 आ गया। उसके बाद में कह रहा था कि स्थान बदलने से पहले गोपाल का बाएं से स्थान क्या था, यदि कुल छात्र 61 है। अपना फॉर्मूला किस दिन का आएगा, राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल। अब मैं आपको लग रहा होगा मैं बार बार फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर राइट से कितना हो जाएगा 80 प्लस लेफ्ट -1, टोटल कितना दे रखा 61। 18 में 1 चला गया तो कितना आ गया 17, 61 में 17 चला गया, 61 में 17 चला गया तो कितना आ गया 44। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे करा, 18 में 1 चला गया 17 आ गया, 61 में 17 माइनस कर दिया तो 44। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग के हर क्वेश्चन इजी होते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दोगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर एनडीए हो, जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग आएगी, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप आसानी से कर नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे, पर लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि नीचे से 24वें स्थान पर और गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे हैं, तो बताइए गोपाल का 45 छात्रों के नीचे कौन सा रैंक है। अब इसके लिए अपना फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था, राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल हो जाता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल। टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे से 14 दे रखा है, 16 हो जाएगा। 16 कहाँ से है, 16 कहाँ से है, तो यहाँ पर कह रहा था अंकित नीचे से, मतलब टॉप से 16 दे रखा है, 16। उसके बाद में बॉटम क्या करना है, ज्ञात करना है, -1 बराबर 45। 16 में 1 माइनस कर दिया 15। अब बी की वैल्यू बॉटम से ज्ञात करने के लिए 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते मत रहिए, चैनल को लाइक भी क्लास को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि क्या होगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्लास होगी आपका इस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि रौनक बाएं से 11, अमर दाएं से 19 हैं, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं यदि कुल विद्यार्थी 25 हैं। यदि रौनक बाएं से 11, अमर दाएं से 19 हैं, उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं यदि कुल विद्यार्थी 25 हैं। कुल विद्यार्थी 25 हैं, तो यहाँ पर रौनक बाएं से 11 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 20।
एक 20 और ये 30 हो जाएगा। अब एक चीज़ ये नोटिस कर लेना कि जब कुल छात्रों की संख्या और लेफ्ट और राइट में जो भी स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनका योग अगर कुल छात्र से ज़्यादा आता है तो इसकी ओवरलैपिंग होगी। कितने की ओवरलैप हो जाएगी? तो 2 की ओवरलैप हो जाएगी, उसमें 2 अपन माइनस करेंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 30 में अपन 25 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। आप बोलोगे सर 5 आंसर हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 5 आंसर नहीं होगा, इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। 3 है, इसके बाद में आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप सोचोगे सर इसका 3 आंसर क्यों आएगा, हमें तो समझ नहीं आया, आपने सीधा कैसे कर दिया? तो मेरे दोस्त मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर कह रहा था कि यदि रौनक बाएं से 11 दे रखा है, अमर दाएं से 19 दे रखा है, ये चीज़ तो समझ आ चुकी है। अब उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं? यदि कुल विद्यार्थी 25 हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट से 11 है, राइट से 19 है, ठीक है। लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया, कितना आ गया? 30 आ गया। अब मुझे ये बात बताओ, क्या कक्षा में कुल छात्र 25 हैं? रजिस्टर जो मेंटेन किया जा रहा है, अटेंडेंस मेंटेन की जा रही है डेली की डेली, उसमें 25 छात्र हैं और आप बोल रहे हो कि सर इसमें 30 छात्र हैं। दैट इज़ पॉसिबल? यह संभव नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए क्लास में कितने उनके बीच कितने विद्यार्थी है ये पता लगाना था। तो यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25 है, 25 तो है। उसके बाद में 30 में से 25 को माइनस कर देंगे, 30 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 5 आएंगे। 5 इसका सही आंसर नहीं होगा, भले ऑप्शन में दे रखा होगा या फिर नहीं दे रखा होगा, 5 इसका सही आंसर नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। किस किस में 2 माइनस करेंगे? 2, एक तो लेफ्ट में से भी 1 माइनस करेंगे, राइट में से 1 माइनस करेंगे, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। अब ये 2 माइनस तब करेंगे जब कुल विद्यार्थियों की संख्या से ज़्यादा लेफ़्ट और राइट, जो भी लेफ़्ट और राइट में जो भी स्टूडेंट बैठे हुए उनका सम करने पर कुल विद्यार्थियों से ज़्यादा आएगी तो 2 माइनस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन समझ आ चुका तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था, यदि अतुल बाएं से 18वें, कृष्ण अतुल के बाएं से 6वें स्थान पर है और दीपक कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर है, हेमंत दीपक के बाएं से 3रे स्थान पर है और दाएं से 21वें स्थान पर है, दाएं से 21वें स्थान पर है, इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? क्वेश्चन थोड़ा इजी है, थोड़ा हार्ड भी मान सकते हो आप इसे, पर लेकिन इतना हार्ड नहीं है जितना आप मान लोगे। अब यहाँ पर कह रहा है अतुल, अब अतुल कितना कह रहा है? अतुल बाएं से, तो बाएं से तो कितना हो गया? 17A आ गया। अब यहाँ पर बाएं से की बात कर रहा था तो इसीलिए 17A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 17A। उसके बाद में कृष्ण है अतुल के बाएं से 6वें स्थान पर है, कृष्णा हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन आएगा? कृष्णा किसके कह रहा है? अतुल के बाएं से 6वें स्थान पर है, तो यहाँ पर अतुल के कृष्ण 6वें स्थान पर हो गया। अतुल के बाएं से 6वें स्थान पर कौन आ गया? कृष्ण के बाएं से 6वें स्थान पर कौन आ गया? अतुल आ गया। और दीपक के दाएं से 11वें स्थान पर है, कौन है? दीपक के दाएं से 11वें स्थान पर है, कौन है? तो उसके बाद में हो जाएगा D, 5D होगा। 5D नहीं होगा, 4D होगा। कैसे कैसे करा था अपन ने? 11 के 5A आ गया था। उसके बाद में कह रहा था, दीपक की बात चल रही थी, दीपक कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर है। क्लास बोरिंग लगेगी आपको, बोरिंग इसीलिए लगेगी क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए आपको क्लास बोरिंग लगेगी। मैं ना नहीं करूँ आपको बोरिंग नहीं लगेगी, पर लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आनंद लेते हुए मज़े लेते हुए पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर दे रखा है 11K और 5A। अब उसके बाद में 11K और 5A था। उसके बाद में कह रहा था कि दीपक कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर है और हेमंत, अब यहाँ पर दीपक कौन से स्थान पर दे रखा था? तो यहाँ पर 4D आ गया। कहाँ से कह रहा है? कृष्ण के
5 6 7 4 11, यहाँ पर कौन से स्थान पे आ गया? 12वें स्थान पर आ गया। कौन आ गया? दीपू भाई आ गए। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा था कि हेमंत दीपक के बाएं से तीसरे स्थान पर हैं। हेमंत दीपक के बाएं से तीसरे स्थान पर हैं, तो यहाँ पर वापस लिख देंगे 11 के उसके बाद में 5A, उसके बाद में कौन होगा? हेमंत। हेमंत कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है और दाएं से 11वें स्थान पर है। कौन है? दीपक। दीपक दाएं से 11वें स्थान पर है। दीपक दाएं से 11वें स्थान पर नहीं, 21वें स्थान पर है। दाएं से 21वें स्थान पर है दीपक। किसके दाएं से? तो अपने इसके दाएं से, हेमंत के दाएं से। ठीक है, कि कौन से स्थान पर? कैसे होगा? जैसे कि 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 1 डी चौथे स्थान पर हो गया। अब उसके बाद में दाएं से अपन देखेंगे तो 21वें स्थान पर आएगा। कौन आएगा? हेमंत आएगा। कैसे आएगा? देख लेना, 17 और 1 18, 18 में 2 जोड़ दिए 20, 20 और ये 21वें स्थान पर कौन आ गया? हेमंत भाई। हेमंत भाई कौन सा स्थान पे आ गया? 21वें स्थान पर आ गया। अब ये पूरा का पूरा अपना एक बन गया, पूरा का पूरा ग्राफ, पूरा का पूरा एक अपने पूरा का पूरा बन चुका। अब इसमें अपन आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे? 11 आ गया प्लस 1 आ गया 5, 11 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 के बाद आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 17। अब इसमें अपन टोटल करेंगे इन सभी का तो कितना आ जाएगा? 40 आएगा। और 40 किस में होगा? ऑप्शन ए में इसका सही आंसर होगा। अब आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 60 बच्चों की एक पंक्ति में एम बाएं छोर से 70वां और दाएं छोर से के 12वां स्थान है, 12वें स्थान पर है। सबसे पहले क्या करेंगे? 17 प्लस 12 प्लस 6, तो कितना आ गया? 35। इन सभी को ऐड कर दिया। 12 और 6 कितना हो गया? 18। 18 में 17 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 35। अब 60 में से 35 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 25 आएगा। 25 किस में दे रखा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या था? एकदम इजी क्वेश्चन था। कैसे सॉल्व हो गया? चुटकी में सॉल्व हो गया। क्या था क्वेश्चन? 60 बच्चों की एक पंक्ति में एम बाएं छोर से 70वां और दाएं छोर से के 12वें स्थान पर हैं। टी और के बीच में कितने छात्र ये पता लगाना था। और यदि टी एम के दाएं 6 हैं तो यहाँ पर 17 और 12, 12 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 35। 60 में से 35 को माइनस कर दिया तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपने सामने लिखा हुआ अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की थोड़ी आसान सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दीपक ऊपर से कौन सा है? 29वें, उसके बाद में नीचे से 18वें स्थान पर हैं। दीपक ऊपर से 29वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर हैं। यदि दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र ये पता लगाना था। तो 29 प्लस 18 प्लस 6, 18 और 6 कितना हो गया? 18 और 6 24। ठीक है, 18 और 6 24 हो गया। 9 4 13 का 3 5 53, 53 आ गया। आप बोलोगे सर 53 इसका सही आंसर होगा। 53 इसका सही आंसर नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। जब भी न्यूनतम की बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसका दुगुना कर दो और उसमें 2 जोड़ो। जितने का दुगुना करोगे उतने उसमें जोड़ दो। 6 दूनी 12, 12 और 1 6 दूनी 12। ठीक है, 12 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 14। 53 में अपन 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 39। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कैसे करा मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्या कहता है? एक कक्षा में दीपक ऊपर से 29वें स्थान पर, एक कक्षा में दीपक
ऊपर से 29वें स्थान पर, राणा नीचे से 18वें स्थान पर। यदि दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो सबसे पहले टॉप से कितने हैं 29, बॉटम से कितने हैं 18, बिटवीन में कितने हैं 6। ठीक है, इन सभी का सम कर दिया, कितना आ गया 53। उसके बाद में जब भी न्यूनतम की बात करेगा तो जो सबसे छोटी संख्या इसका दुगुना और उसमें 2 जोड़ देंगे, जितना दुगुना करेंगे उतना जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर इंटू में 2 करे थे, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14। 53 में से 14 को माइनस कर देंगे 39। जब भी न्यूनतम की बात करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में राहुल ने 12वीं रैंक हासिल की और उत्तीर्ण होने वालों में से 18वें स्थान पर थे। 4 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सके, 5 छात्र फेल हो गए। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी ये आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में राहुल ने 12वीं रैंक हासिल की और उत्तीर्ण होने वालों में से 48वें स्थान पर थे। ठीक है, 4 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सके और 5 छात्र क्या हो गए फेल हो गए। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्या ज्ञात करने के लिए अपना एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक देख लेना, टॉप और बॉटम की बात चल रही है। यहाँ पर टॉप में कौन सी रैंक हासिल की इसने 12वीं, टॉप प्लस बॉटम 48 माइनस 1। कुल छात्र कैसे ज्ञात करेंगे? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 48 में से 7 चला गया तो कितना आ गया 47 प्लस 12। 47 में 12 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 59। आप बोलोगे सर 59 इसका सही आंसर हो जाए, तो मेरे दोस्त 59 इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं थे। ठीक है, 59 प्लस 4 और 5 छात्र फेल हो गए, इनको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा 68। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जाके इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखो, फेल हो गए, कक्षा में बैठे थे, उपस्थित नहीं हो सके किसी कारणवश, पर लेकिन पहले तो उपस्थित हो रहे थे, तो इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 68। अब सेम टू सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन 13 दे रखा है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में राहुल ने 11वीं रैंक हासिल की, उसके बाद में वह उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से 47वां था। 3 छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, 1 छात्र असफल रहा। छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम 12वां क्वेश्चन करा था इसका जैसा 13वां क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टोटल। ठीक है, इक्वल टोटल हो जाएगा। टॉप में कौन सी रैंक थी 11, बॉटम में कौन सी रैंक थी 47 माइनस 1। 46 में 11 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 57। और 57 में 3 छात्र तो क्या हो गए परीक्षा में उपस्थित नहीं होगी, 60 और ये 61, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करा आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 61 इसका सही आंसर आ रहा है, पर लेकिन एक बार आप वापस प्रैक्टिस करना तो आपको क्या हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 था जो कि अपन ने अभी न्यूनतम में बात करी थी कि जितने का दुगुना करेंगे, जैसे कि 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा था, 2 इसमें जोड़ दिए थे। जैसे कि यहाँ पर है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 16, मधु दाएं से 19, उनके बीच लड़कियों की संख्या कितनी थी 5। 16 में 5 जोड़ दिया 21, 21 में 19 जोड़ दिया तो कितना आ गया 40। उसके बाद माइनस 5 का दुगुना और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। 40 में 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 26। 26 ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, कुछ दूसरा गलत तो नहीं कर रहे, एक बार वापस चेक करते हैं।
एक पंक्ति में रीता बाएं से 16 और मधु दाएं से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर हैं। अगर मधु और रीता के बीच 5 लड़कियां हैं तो एक पंक्ति में कुल लड़की की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब ये जो क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे वो ऑप्शन ही गलत लिखे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होना चाहिए था, जो मैंने आपको बताया था, इसका वो सही आंसर होगा। बाकी ये ऑप्शन सारे के सारे गलत है। अब वो वाला आपने क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या था वो एक बार आपने वापस करते हैं। क्वेश्चन लिखा था कि क्या लिखा है कि रीता बाएं से 16। पहले जो इसका सॉल्यूशन करा था वो इसका सही था, बाकी ऑप्शन चारों के चारों गलत थे। यहाँ पर 16 दे रखा है प्लस दाएं से 19 प्लस 5। 19 और 5 कितना हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो गया 21। 21 में 19 जोड़ दिए कितना हो गया 40 माइनस। अब न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 इसमें जोड़ देंगे 14। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए था वो कौन सा था, 26 इसका सही आंसर आएगा। तो 26 ही इसका सही आंसर होगा। बाकी इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, यदि राहुल बाएं से 18वां और अमित दाएं से 28वां हैं तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं यदि कुल विद्यार्थी 40 हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आपने अगर यहाँ तक की पूरी क्लास देखी होगी तो आप इसका सही आंसर कर पाओगे। बाकी आप क्लास नहीं देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बाकी आपने 15 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।